हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की व्यावहारिक हिंदी यानी कि हिंदी क्या के सब्जेक्ट का। तो ये आपके हिंदी क्या नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब है जो कि आपके एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स यानी कि आपका एक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं व्यावहारिक हिंदी हिंदी क्या सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सिलेबस हम देखेंगे, इसका जो हमारा सिलेबस है बहुत ही छोटा सा सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि इसमें ये जो हमारी हिंदी है ये हमारी थ्री टाइप की हिंदी है, हिंदी ए, हिंदी बी और हिंदी सी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से चॉइस करते हो कि आप हिंदी ए लोगे, हिंदी बी लोगे या हिंदी सी लोगे। वो आपका स्टैंडर्ड बेस पे, स्टडी बेस पे सेलेक्ट होती है। तो अगर आपका हिंदी ए सब्जेक्ट है तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हैं। आगे की वीडियो में हम हिंदी बी और हिंदी सी की भी वीडियो लाएंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी ए का सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो इसमें हमारे टोटल 2 यूनिट हमें पढ़नी है। तो टोटल 2 यूनिट ऐसी है जो हमें इसमें पढ़नी है। तो 2 यूनिट इसमें हमारी रहने वाली है। तो जो हमारी सबसे पहली यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट फर्स्ट रहने वाली है, व्यावहारिक हिंदी। यानी कि जो व्यावहारिक हिंदी है उसके बारे में हम यूनिट फर्स्ट में बात करेंगे। ये इसमें हमारा एक ही चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि व्यावहारिक हिंदी को लेकर ही रहना है। तो व्यावहारिक हिंदी के प्रयोग, व्यावहारिक हिंदी का उद्भव, उसका विकास, ये किस तरीके से हुआ है, इन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के साथ यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और वही हमारी लास्ट यूनिट भी रहने वाली है, जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें हम संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विविध रूप देखेंगे। यानी कि जो हमारी आदान प्रदान की जो भी भाषा है उसमें हिंदी के विविध जो जो रूप है उन रूपों के बारे में हम यूनिट नंबर सेकंड में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर सेकंड में हमारे टोटल 2 चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। तो जो चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है हमारा, चैप्टर नंबर 2 हमारा रहने वाला है सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग और अनुभव लेखन। तो जो सार्वजनिक स्थान हो गए, जैसे कि हमारे कोई भी सार्वजनिक स्थान हो गए, जैसे बाजार हो गया या कोई मॉल हो गया या कहीं पे भी जो भी सार्वजनिक स्थान हो गए, वहाँ पे हिंदी का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, किन किन हिंदी का प्रयोग किया जाता है और उनके अनुभव के कौन कौन से लेखन है, उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद जो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हम बैंकों और कार्यालय में प्रचलित परिभाषिक शब्दावली के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे बैंक और कार्यालय में जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही व्यावहारिक हिंदी हिंदी क्या यानी कि हिंदी ए सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 2 यूनिट रहने वाली है और 3 ही चैप्टर रहने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, इनको हम आपको 2 वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो जो हमारा आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट को लेकर रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की व्यावहारिक हिंदी हिंदी है सब्जेक्ट के इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए, आज हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट रहने वाला है, जिसमें हम व्यावहारिक हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, क्या भाषा सिर्फ किताबों तक सीमित है या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उसका असली महत्व है? तो आज हम बात करेंगे व्यावहारिक हिंदी की, यानी कि वो हिंदी जो हमारे जीवन के हर पल में हमारे साथ है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखते हैं भाषा का असली महत्व तभी है जब वह व्यवहार में प्रयोग हो। तो स्टूडेंट, जो भाषा का असली महत्व माना जाता है वो तभी माना जाता है जब वो हमारे व्यवहार में, हमारी दिनचर्या में काम आए। हिंदी सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। तो जो
हिंदी भाषा है वो सिर्फ साहित्य की भाषा ही नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें जोड़ने वाली एक डोर भी है। तो इसे समझना और रोजमर्रा में अपनाना ही व्यावहारिक हिंदी का उद्देश्य है। तो जो व्यावहारिक हिंदी का उद्देश्य है वो यही है कि हमें जिंदगी और रोजमर्रा के कामकाज से जोड़ना। तो यही थी हमारी व्यावहारिक हिंदी। तो यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है व्यावहारिक हिंदी सामान्य परिचय। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी व्यावहारिक हिंदी का एक सामान्य सा परिचय कर लेते हैं। आखिर हमारी व्यावहारिक हिंदी है क्या, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर व्यावहारिक हिंदी है क्या, व्यावहारिक हिंदी का अर्थ क्या है। तो व्यावहारिक हिंदी का अर्थ है वह हिंदी जो हमें अपने नित्य जीवन, काम, शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, बैंक और शासन में प्रयोग करते हैं। तो व्यावहारिक हिंदी का अर्थ है वैसी हिंदी जो हमें अपने दैनिक जीवन, जैसे कि काम की, शिक्षा, विज्ञान, व्यापार और शासन में इस्तेमाल करते हैं, उसको ही हम व्यावहारिक हिंदी कहते हैं। इसमें सादगी, स्पष्टता और सहजता जरूरी है। तो इसमें सादगी, स्पष्टता और सहजता जरूरी होती है, यानी कि हिंदी जो सबको समझ आए और जिसे कोई भी बिना कठिनाई के अपना सके, उसको ही हम व्यावहारिक हिंदी कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया व्यावहारिक हिंदी सामान्य परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है व्यावहारिक हिंदी के विविध रूप। तो अब हम बात कर लेते हैं व्यावहारिक हिंदी के विविध रूपों के बारे में। जो हमारी व्यावहारिक हिंदी है वो कितने रूपों की है। तो व्यावहारिक हिंदी अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार बदलती है। तो जो व्यावहारिक हिंदी है वो अलग अलग क्षेत्रों में बदल जाती है। जैसे कि सबसे पहले हमारी आती है बाजार व्यापार की हिंदी। तो जो बाजार की हिंदी है वो हमारी तब इस्तेमाल की जाती है खरीद बिक्री में, यानी कि जब हम खरीद बिक्री करते हैं तब हम बाजार या व्यापार की हिंदी बोलते हैं। फिर आती है हमारी विज्ञान और तकनीकी हिंदी, वैज्ञानिक शब्दावली। तो विज्ञान और तकनीकी हिंदी वो होती है जहाँ वैज्ञानिक शब्दावली काम आती है, वो हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी हो गई। उसके बाद आती है हमारी कार्यालय हिंदी, सरकारी काम और पत्राचार। तो कार्यालय हिंदी यानी कि सरकारी काम और पत्राचार की भाषा, उसको ही हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। फिर हमारी फोर्थ जो आती है वो हमारी शैक्षिक हिंदी आती है, किताबों और पढ़ाई में। तो शैक्षिक हिंदी यानी कि किताबों और पढ़ाई की भाषा, उसको हम शैक्षिक हिंदी कहते हैं। फिफ्थ आती है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, अलग अलग राज्यों में बातचीत का माध्यम। और संपर्क भाषा के रूप में जो हिंदी है जो हमें अलग अलग राज्यों से जोड़ती है, उसको ही हम संपर्क भाषा के रूप में हिंदी कहते हैं। तो स्टूडेंट यही थे हमारे व्यावहारिक हिंदी के विविध रूप, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही थे हमारे व्यावहारिक हिंदी के विविध रूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी, अर्थ एवं स्वरूप। तो अब हम जान लेते हैं जो हमारे बैंक होते हैं उनमें कौन सी हिंदी प्रयोग की जाती है, उसका अर्थ क्या है और उसका स्वरूप कैसा है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी के बारे में। बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग जरूरी है ताकि आम आदमी को सेवाएं आसानी से मिल सके। तो स्टूडेंट सोचिए अगर बैंक में हर शब्द अंग्रेजी में हो तो आम आदमी को कितनी मुश्किल होगी। इसलिए बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग जरूरी हो जाता है। बैंक में उपयोग होने वाली हिंदी सरल और तकनीकी दोनों होती है। तो इसलिए जो बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग होता है वो बैंक की हिंदी दो तरह की होती है, पहली सरल और दूसरी तकनीकी। जैसे कि हमारा हो गया खाता, चेक, ऋण, जमा, निकासी, पासबुक, ब्याज, ये सभी हमारी कुछ शब्दावली है जो हमारी बैंकों में प्रयोग की जाती है। तो ये शब्द आम आदमी के लिए समझने में आसान होते हैं। तो यही हमारे बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी है, उसका अर्थ है और उसका स्वरूप है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अनुच्छेदों और अधिनियमों के द्वारा हिंदी का प्रयोग एवं महत्व। तो अब हम जो हमारी हिंदी है उसका संवैधानिक महत्व देख लेते हैं अनुच्छेद और अधिनियमों के द्वारा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 343 से 351 तक हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के तहत सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। तो जो हमारा राजभाषा अधिनियम 1963 है उसके तहत और राजभाषा नियम 1976 के अनुसार जो सरकारी कामकाज होता है या फिर सरकार से रिलेटेड जो भी काम होता है उसमें हिंदी का जो प्रयोग है वो अनिवार्य किया गया है। इससे हिंदी की प्रतिष्ठा और उपयोग दोनों बढ़े हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं हिंदी जो हमारी मातृभाषा के रूप में भी देखी जाती है, तो इससे हिंदी की जो प्रतिष्ठा और प्रयोग है वे दोनों ही बढ़े हैं। तो यही था हमारा अनुच्छेदों और अधिनियमों के द्वारा हिंदी का प्रयोग एवं महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे संपर्क भाषा के रूप में हम हिंदी का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो संपर्क भाषा यानी कि हमें एक राज्य से या दूसरे राज्य से जो हम माध्यम में बात करते हैं उसको हम संपर्क भाषा कहते हैं।
तो भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी लिंक लैंग्वेज यानी एक दूसरे से जुड़ने वाली भाषा है। तो भारत एक बहुभाषी देश आप सभी जानते हैं। यहाँ पर अलग अलग राज्य और अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी एक लिंक लैंग्वेज बनकर लोगों को जोड़ती है। अलग अलग राज्यों और भाषाओं के लोग आपस में हिंदी से संवाद करते हैं। यात्रा, व्यवसाय और मीडिया में हिंदी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। यानी कि हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं है, बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक सेतु या एक पुल के रूप में भी वो कार्य करता है। तो ये तो हमारे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बम्बडिया हिंदी, कलकत्तिया हिंदी और हैदराबादी हिंदी का प्रयोग। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी बम्बडिया हिंदी, कलकत्तिया हिंदी और हैदराबादी हिंदी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है। तो स्टूडेंट, हिंदी के अलग अलग रूप भी मजेदार है। जैसे कि हमारा बम्बडिया हिंदी हो गई, जो फिल्मों और मुंबई के बोलचाल की हिंदी जिसमें स्थानीय शब्द और टोन शामिल होते हैं। तो बम्बनिया हिंदी फिल्मों और मोबाइल की बोली में पाई जाती है। दूसरी आती है हमारी कलकत्तिया हिंदी, जो कि बंगाल क्षेत्र में बोली जाने वाली टूटी फूटी हिंदी है। तो बंगाल में बोली जाने वाली टूटी फूटी हिंदी को हम कलकत्तिया हिंदी कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी हैदराबादी हिंदी, उर्दू और दक्षिणी अक्सर असर वाली हिंदी। तो वो हैदराबादी हिंदी वो हिंदी होती है जिसमें उर्दू और दक्षिणी असर होता है। तो ये सभी हिंदी के लोकल संस्करण है जिनसे हिंदी का जीवंत और बहुरंगी रूप सामने आता है। तो ये जो रूप है ये हिंदी की जीवंतता और विविधता को भी दिखाते हैं। तो यही थे हमारी बम्बडिया हिंदी, कलकत्तिया हिंदी और हैदराबादी हिंदी का प्रयोग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा ओवरऑल निष्कर्ष देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, निष्कर्ष में हम देखेंगे व्यवहारिक हिंदी ही हिंदी को जन जन की भाषा बनाती है। यह साहित्य तक सीमित न रहकर शासन, व्यापार, विज्ञान, शिक्षा और जनजीवन में काम आती है। तो स्टूडेंट, व्यवहारिक हिंदी ही हिंदी को जन जन की भाषा बनाती है और यह साहित्य से निकलकर शासन, व्यापार, विज्ञान हर क्षेत्र में हमारे काम आती है। हिंदी ने खुद को समय और परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया है। इसी कारण यह आज भी भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। तो जो हिंदी है उसने अपने आप को परिवर्तनशील और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाला है। तो इसलिए आज भी जो हिंदी है वो भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा मानी जाती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारी व्यावहारिक हिंदी की असली ताकत, जो कि हमारी हिंदी भाषा थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये था आपके फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी होती है क्वेश्चन से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड या सोल से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी यूनिट सेकंड संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विविध रूप के बारे में, जहां हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।